ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा श्रवण करेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से घर में धन धान्य की कमी है तो वो आती है, साथ ही साथ समृद्धि आती है। संतान की जो कामना रखते हैं उनकी कामना की पूर्ति होती है और संतान की लंबी आयु होती है। आज हमारी माताएं और बहनें बहुत सारी जो हैं ज्योतिया का पर्व यानी कि व्रत किए हुए हैं और कथा श्रवण करके ही इस व्रत का समापन कहिए या फिर पूर्णता होती है। ये कहिए, समापन तो कल होगा पारण के साथ, लेकिन इस व्रत की पूर्णता होती है। तो इस व्रत में ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन जी की जय। कमेंट में भी ज़रूर लिखिए। और आप सभी माताओं बहनों को नमस्कार जो 3 दिन कहे जाएगा लगभग, यानी कि 36 घंटे तक बिना जल और पानी के हम सभी के लिए व्रत रखती हैं, व्रत का पालन करती हैं, जो कि बहुत कठिन व्रत होता है क्योंकि 36 घंटे बिना जल और बिना अन्न के आप सभी व्रत को करती हैं। तो आज हम सभी इस वीडियो में कथा सुनेंगे ज्योतिया व्रत का। आप सभी व्रत किए होंगे। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक पेड़ पर गरुण जी और लोमड़ी रहते थे। इन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देख लिया तो इनके मन में भी जितिया व्रत को करने का विचार आया। किसी को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि ये काम करना चाहिए, अच्छा काम होता है तो ऐसे ही उनके भी मन में हुआ। दोनों ने भगवान श्री जीवित वाहन जी के समक्ष व्रत रखने का विधि विधान से पूजा अर्चना करने का संकल्प कर लिया। किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, इसलिए उन दोनों ने संकल्प कर लिया। पर हुआ क्या, जिस दिन जितिया व्रत था उसी दिन गाँव के एक बड़े व्यापारी जो थे उनका निधन हो गया। उनके शव को देख करके अब लालच आ गया। लोमड़ी अपने आप को रोक नहीं सकी और क्या किया, चुपके से जा कर के उसने भोजन कर लिया। उसका व्रत टूट गया चूँकि भोजन कर लिया उसने। तो दूसरी ओर वहीं पर क्या हुआ, गरुण ने व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया, पारण करते हुए व्रत को पूरा कर लिया। परिणाम क्या हुआ, दोनों अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। चील बड़ी बहन शीलवती बनती है और लोमड़ी जो है वो छोटी बहन कपूरवती के रूप में जन्म लेती हैं। चील शीलवती को एक एक करके 7 लड़के पैदा होते हैं, यानी 7 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के साथ ही क्या होता है, कुछ ही दिन के अंदर मर जाते हैं। शीलवती के सभी लड़के बड़े होकर के राजा के दरबार में कार्य करने लग गए। पूरावती के मन में उन्हें देख करके ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कह करके सभी बेटों के सर कटवा दिए। चूंकि राजा से उसका प्रभाव था, राजा पर प्रभाव था, उसने ऐसा करा दिया और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा करके क्या किया, उसमें रखवा दिया और लाल कपड़े से ढक करके शीलवती के पास भेजवाया। यह देख करके भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़ करके उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया। इससे उनमें जान आ गई। जीवित वाहन जी के मामले में यही है कि जीवित वाहन जी ने उन सभी का, चूँकि व्रत किया हुआ था जीवित वाहन का उसने, तो बच्चे को मरने नहीं दिया और बल्कि उनके सामने, जब उनकी माँ के सामने बच्चे गए तो जीवित थे। तो इसीलिए जितिया का व्रत किया जाता है और अपने बच्चे के उम्र के लिए, यानी लंबी उम्र के लिए, साथ ही साथ जीवन में कोई परेशानी ना आए, जितिया का व्रत किया जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जीवित वाहन जी की जय। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जितिया व्रत के हम सभी कथा को हर साल सुन सकते हैं। वैसे तो कभी भी सुना जा सकता है, अति पावन कथा है ये, लेकिन वैसे जितिया के दिन ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आप सभी इस कथा को शेयर कर दीजिए अन्य लोगों के साथ भी, ताकि सभी को पता चले। आप इसको एक कथा और आशय भी मानते हैं तो ये हमारी माताएं कितना त्याग करती हैं हम बच्चों के लिए। सभी एक समय पर बच्चे होते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो माताएं आज व्रत की हैं उनकी माताओं ने भी उनके लिए व्रत किया हुआ, अगर हैं तो किया होगा उन्होंने, और अब नहीं होंगे इस दुनिया में तो वो जब रहे होंगे तब करते होंगे। तो ये बहुत खास बात ये है कि सभी के लिए जो माताएं हैं इतना जो कह सकते हैं मुश्किल व्रत है उसको करते हैं हम सभी के लिए। तो एक बार दिल से सबसे पहले तो सभी माताओं को
मेरा नमस्कार और जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये पावन कथा पता चले कि हमारा जो शास्त्र है, धर्म है, व्रत है, त्यौहार है, वो क्या सिखाता है। एक दूसरे के लिए त्याग भी सिखाता है, यानी कि हम व्रत कर रहे हैं, साइंटिफिकली भी बात करें तो हमें बहुत फ़ायदा होता है उसका। और सबसे अच्छी बात कि हम किसी को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर सर्वहिताय की भावना भी आती है, यानी कि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, फिर कुछ काम होते हैं जो सोसाइटी के लिए करते हैं, तो ये हमें एक जिम्मेदार घर का इंसान बनाती है, जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इस रूप में हमें फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा व्रत है। एक बार प्रेम से बोलते हैं जिमुतवाहन जी की जय। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए दिल से धन्यवाद। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हाँ, जितिया के पारण का शुभ मुहूर्त जानना है तो इससे अगली वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगी जिसमें हम पारण के बारे में बताएंगे। जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। इस चैनल पर वैसे तो शुभ मुहूर्त सब कुछ डाला हुआ है हमने कि व्रत कब है और कब पारण है, लेकिन चूंकि आज आप देख रहे हैं कथा तो पारण देखना होगा आपको, तो हम शाम तक आपको वीडियो डाल देंगे या थोड़ी देर में ही वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि आपको पारण का सही समय और सही तरीका पता चल सके, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।